चेयरमैन पीटीआई ने एफआईए तहकीकात में साइफर गुमशुदगी का एतराफ़ कर लिया। एफआईए टीम ने साबिक वज़ीर आज़म से 1 घंटा पूछगछ की और चेयरमैन पीटीआई के बयानात कलमबंद कर लिए। चेयरमैन पीटीआई ने एफआईए तहकीकात में साइफर गुमशुदगी का एतराफ़ कर लिया है। एफआईए टीम ने साबिक वज़ीर आज़म से 1 घंटा पूछगछ की और चेयरमैन पीटीआई के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। हम न्यूज़ के मुताबिक एफआईए की 3 रुकनी टीम ने आज अटक जेल में जाकर चेयरमैन पीटीआई से साइफर केस से मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन की। एफआईए टीम ने जेल में साबिक वज़ीर आज़म से 1 घंटा तक साइफर गुमशुदगी से मुतल्लिक पूछगछ की। बताया गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने एफआईए की टीम के सामने खुफिया साइफर मरसला गुम होने का एक बार फिर एतराफ़ कर लिया है, जिस पर एफआईए ने उनका बयान कलमबंद कर लिया है। तहकीकाती टीम ने चेयरमैन पीटीआई के बयानात कलमबंद किए हैं। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात करने वाली एफआईए की 3 रुकनी टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर अयाज कर रहे थे। दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। शाह महमूद कुरैशी ने जिस्मानी रिमांड के 3 आर्डर्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में वफाक और सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया है। इसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि वफाकी हुकूमत की मिली भगत से मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि एफआईए के सामने शामिल तफ्तीश हुआ हक़ाइक़ के बावजूद एफआईए ने गिरफ्तार किया। दरख्वास्त में निशानदेही की गई है कि रिकॉर्ड से साबित होता है कि साइफर वज़ारत ख़ारजा के पास है। प्रोसिक्यूशन कोई भी सबूत सामने लाने में नाकाम रही है। मैंने साइफर लिया और ना ही उसका ट्रांसक्रिप्ट किसी गैर मिजाज शख्स को बताया। दरख्वास्त में 20, 21 और 25 अगस्त के जिस्मानी रिमांड के अहकामात कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है, जबकि यह भी इस्तदा की गई है कि जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देकर जुडिशल रिमांड पर भिजवाया जाए। मज़ीद ख़बरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।